धरती में तुम, अंबर में तुम, भस्मधारी शिव शंकर तुम। संहारक तुम, पालक भी तुम, तीनों लोक के स्वामी तुम। महादेव की महिमा का बखान करते मंदिर के साथ चक्रधारी पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भी हो तो सोचिए कैसा होगा वो स्थान। वो अद्भुत अनोखा मंदिर जहां भक्ति के साथ साथ ग्वालियर नगरी के भी दीदार हो जाते हैं। विंग घुमक्कड़ आज ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर पहचान रखने वाले सास बहु मंदिर की यात्रा पर जा रही। दो मंदिरों का ये समूह दिल्ली से करीब 361 किलोमीटर दूर ग्वालियर के किले में बना है। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस होकर ग्वालियर पहुंचने में करीब 6 घंटे का वक्त लगा। ग्वालियर से होते हुए गोपांचल नामक पहाड़ी पर बसे किला परिसर से गुजरना एक यादगार अनुभव रहता है। कुछ देर सफर करने के बाद दुर्ग के पूर्वी द्वार से पहले आ जाता है सहस्त्रबाहु का मंदिर, जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसके बारे में आपने कई किस्से कहानियां सुने होंगे। कालांतर में इस मंदिर को सास बहु मंदिर के नाम से ज्यादा जाना जाता था। आप जब ग्वालियर किला परिसर के बाहर निकलेंगे, आपको बाहर निकलते ही ये मंदिर दिख जाएगा। ये मंदिर विष्णु के पद्मनाभ रूप को दर्शाता है। लगभग 1000 साल पहले कच्छप घात राजवंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो चलिए जानते हैं सास बहु मंदिर के बारे में। माना जाता है कि कच्छप घात वंश के राजा रत्नपाल के कार्यकाल में विष्णु मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जबकि इसी परिसर में बना शिव का मंदिर राजा महिपाल के शासनकाल में 1093 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ। विष्णु को समर्पित मंदिर काफी बड़ा है, जबकि शिव मंदिर उसकी अपेक्षाकृत छोटा है। मंदिर के निर्माण को लेकर अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब रानी के पुत्र की शादी हुई तब उनकी पुत्रवधू शिव की उपासक निकली। इसी वजह से इस मंदिर के साथ ही शिव का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जो रानी ने अपनी बहू के लिए बनवाया। सहस्त्रबाहु का अपभ्रंश होकर ही सास और बहू बना, और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि ये मंदिर सास और बहू से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसे सास और बहू मंदिर कहते हैं। मंदिरों के स्थापत्य कला देखने योग्य है। दूर दूर से जो भी सैलानी आते हैं वो दीवारों पर बनी कलाकृतियों में डूब जाते हैं। विष्णु मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, महामंडप, अर्धमंडप आदि, इसके साथ ही समृद्ध नक्काशीदार खंबे, केंद्रीय सभागार की छत तीनों ओर से ड्योढ़ी द्वारा घिरे हैं। इसकी बाहरी दीवारों पर ज्यामितीय पुष्पाकृतियों, पशु पक्षी, हाथी, कृष्ण लीला के चित्र उकेरे गए। कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि 1000 साल पहले बने मंदिर में इतना बारीक काम कैसे किया गया होगा, और इस काम को करने वाले कारीगरों का हुनर कितने कमाल का रहा होगा। सास बहू का मंदिर 32 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। वैसे तो इस मंदिर में प्रवेश करने के 4 दरवाजे बने हुए हैं चारों दिशाओं में, लेकिन उन 4 दरवाजों में से 3 ही दरवाजों का इस्तेमाल होता है और चौथा दरवाज़ा बंद पड़ा है इस वक्त। वो ये देखिए, ये एक दरवाज़ा और ये ऑपोजिट साइड में एक दरवाज़ा है, और अभी मैं जहाँ से
अंदर आई हूँ वो एक दरवाज़ा खुला हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये है चौथा दरवाज़ा जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर चमगादड़ों का राज है। यहाँ पे चमगादड़ भर गए अंदर। जैसा अमूमन उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों में देखा गया है, उनकी मूर्तियां और कलाकृतियां जानबूझकर खंडित की गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये काम मुगलिया शासकों के दौर में हुआ। औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों ने चुन चुन कर हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया। कुछ इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि मंदिरों को नुकसान भूकंप आदि से पहुंचा। लेकिन ये बात सास बहू के मंदिर में आकर पूरी तरह गलत साबित हो गई, क्योंकि मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले एक शिलालेख मिल जाता है जिसमें 1881 में एक अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा सास बहू मंदिर को रिस्टोर करने का जिक्र है, जिसे मुगलों ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि मुगल काल के दौरान इन मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। जब मुगलों ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया तो इन दोनों मंदिरों की दीवारों पर बनी इन नक्काशियों और मूर्तियों को खंडित किया गया, काफ़ी तोड़ फोड़ मचाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कलाकृतियाँ बनी हैं सारी की सारी खंडित हैं। और ये भी कहा जाता है कि उस दौरान इन दोनों मंदिरों में मुगलों ने रेत और चूना भर के मंदिरों को बंद करवा दिया था और कई सालों तक ये मंदिर रेत के टापू जैसे दिखते थे। उसके बाद जब रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ उस वक्त वो रेत और चूना यहाँ से बाहर निकाला गया, जिसका सबूत यहाँ पर भी है। इस शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है, दिस टेम्पल वॉज क्लीन्ड एंड स्ट्रिप्ड ऑफ द चूना विथ विच द मोहम्मडन्स हैड डिफेस्ड इट फॉर सेंचुरीज। तो इस तरह से यहाँ से फिर सफाई हुई, सारी चीज़ें निकाली गई बाहर और ये मंदिर रीओपन किया गया। सच्चाई ये भी थी कि बेशक अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया भारतवर्ष को जमकर लूटा और अकूत दौलत ब्रिटेन भेजी, लेकिन इस सत्य को कोई नहीं झुटला सकता कि मुगलों ने जिन धरोहरों को जमींदोज किया, उसी स्थापत्य कला के वैभव को लौटाने की कोशिश अंग्रेजों ने की। सास बहू का मंदिर उसी कोशिश का एक शानदार नमूना है, जिसे देखकर आज की पीढ़ियां भी हैरान हो जाती हैं। हैरानी की एक वजह यह भी है कि मंदिर को रिस्टोर करने के दौरान भी इसके ज्यादातर हिस्से में चूना मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो विष्णु मंदिर है ये शिव मंदिर से थोड़ा सा बड़ा है। इसकी नक्काशी भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग के साथ। और ये बीच में जो है ये मंडप है, यहाँ पर पूजा होती होगी विष्णु भगवान की, जो इस वक्त अब कोई मूर्ति नहीं है। दोनों मंदिरों में ही अब कोई मूर्ति नहीं है, ना विष्णु मंदिर में और ना ही शिव मंदिर में। लेकिन अभी ये ढांचा बरकरार है, जो कि दिखाता है कि उस टाइम की कारीगरी, उस टाइम पे जो नक्काशियाँ बनाई गई हैं वो कितनी खूबसूरत है। नागर शैली में बने विष्णु मंदिर को आपने करीब से देखा, अब शिव मंदिर का एक एक हिस्सा देखिए। विष्णु मंदिर अगर विशाल है तो शिव मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। शिव मंदिर भी लाल बलुआ पत्थरों से बना है। इस मंदिर के प्रांगण से पूरा ग्वालियर शहर नजर आता है। हवा की रफ्तार यहाँ आकर ज्यादा महसूस होने लगती है। दूर दूर से लोग शिव मंदिर से नजर आने वाले शानदार व्यू को देखते हैं और फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। ये इस शिव मंदिर के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मंडप बना हुआ है, यहाँ पर कभी शिव की पूजा होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ना कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ पर कभी कोई पूजा होती है। आक्रमणकारियों के यहाँ पर आक्रमण करने के बाद सारी मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया और एएसआई वालों ने यहाँ पर वैसे भी शाम के बाद सबका आना मना कर दिया। कोई भी टूरिस्ट या लोकल यहाँ पर नहीं आ सकता शाम के बाद। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जो भी आकृतियाँ, कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, जो भी बारीकियाँ यहाँ पर है, जो भी मूर्तियाँ आपको प्रतिमाएं दिख रही हैं,
ये खंडित है ऑल्दो, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत। आप समझ सकते होंगे कि जब ये ओरिजिनल रूप में था अपने, तब ये मंदिर कितना खूबसूरत लगता होगा। ऑल्दो ये वो ओरिजिनल शिव मंदिर नहीं है, इसको एज अ रेप्लिका इसको बनाया गया है, क्योंकि वो वाला मंदिर बहुत बुरी तरीके से तोड़-फोड़ किया गया था, तोड़ दिया गया था मुग़ल आक्रांताओं के टाइम पे। उसके बाद ये एज अ रेप्लिका उस मंदिर का बनाया गया यहाँ पे। यहाँ से पूरा का पूरा ग्वालियर शहर दिखता है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये जो सिटी पूरी फैली हुई है, यहाँ से साफ साफ पूरे सिटी का व्यू आपको मिलेगा। इनफैक्ट इधर जब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको सामने ग्वालियर फोर्ट का भी व्यू मिलेगा। और ये जो फोर्ट का एरिया है, एक्सटेंडेड एरिया है, ये पीछे तक यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। तो ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब भी आप कभी ग्वालियर शहर पहुंचे तो सास बहू मंदिर जाना न भूलें। इस मंदिर में आकर आपको अपनी घुमक्कड़ी सार्थक प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ आकर एक पंथ 3 काज पूरे होंगे। पहला, 2 मंदिर के दर्शन। दूसरा, ग्वालियर जैसे शहर का टॉप एंगल व्यू। तीसरा, ग्वालियर के ऐतिहासिक किले को बेहद नजदीक से देखना। तो इंतजार किस बात का, बेझिझक बेफिक्र होकर चले आइए संगीत सम्राट तानसेन के शहर ग्वालियर। रोड, ट्रेन और वायु मार्ग से ग्वालियर पूरी तरह कनेक्टेड है। इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। बीइंग घुमक्कड़ की यात्रा का नया और बेहतरीन डेस्टिनेशन जल्द ही आपके सामने होगा।